यहाँ पर अपना ये जो अपन ने बुलेट्स नंबरिंग और सेव करना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक में अगले ऑप्शंस है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी होता है कि आप अभी अपन क्लिक करते हैं और अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आता है? लेफ्ट से। ठीक है, हमेशा कॉपी में भी अपन हमेशा कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से। ठीक है, तो कहीं पर भी आप कुछ भी देखोगे हमेशा लेफ्ट से लिखा आता है। और यहाँ पर भी जब भी आप खोलोगे एमएस वर्ड, हमेशा आपको कर्सर कहाँ पर मिलेगा? लेफ्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो सेंटर से आए, राइट से आए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइन। ठीक है, जिस तरफ से भी आपका कर्सर आता है, जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो, उसे बोलते हैं अलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो यहाँ से आ रहा है। अगर आप, ये होता है लेफ्ट अलाइन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एल। ठीक है, जब आप ये वाला जो सेकंड है सेंटर, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ई। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पहुँच जाता है? पीछे लिखाएगा सेम वैसा ही, सब कुछ वैसा ही होगा, लाइनिंग भी वैसी आएगी, लेकिन आपका जो कर्सर है वो कहाँ आएगा? सेंटर। इस तरह से जब हम एंटर करेंगे तो कहाँ आएगा? सेंटर में, बीच में ही आएगा। अगर आप चाहते हो इस साइड आए, जैसे आप अगर इसका यूज आप कब कर सकते हो? वैसे अगर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है बीच में रखने के लिए भी कर सकते हो, बहुत जगह पर होता है इसका भी यूज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर अभी हम इसको लेफ्ट ही कर देते हैं। ठीक है, हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा? ये बीच में जाएगा। अब आप यहाँ से साइज बढ़ा करो, अपन टॉपिक लिखने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बना रहे हैं रिज्यूम, तो आप यहाँ पर लिखोगे रिज्यूम। ठीक है, तो बीच में आ गया, अपन को खिसकाना नहीं पड़ा। इसके लिए यूज कर सकते हो। अब अपन एंटर करेंगे तो ये नीचे ही आएगा, लेकिन अपन को अब क्या करना है? वापस वहीं से चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? ये वाला जो ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस वहीं से आएगा। इस तरह से आया इतना समझ में? अब इसके बाद एंटर करोगे, इसके बाद तो यही आएगा। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? साइड से आने लगेगा। और हम एंटर करेंगे इस तरह से नीचे ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट से ही आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अब आपको 20 से चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो, 20 से आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है अलाइन राइट। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा? आपका कर्सर राइट में पहुंच जाएगा। जब आप कुछ भी लिखोगे तो वो राइट से लिखाना स्टार्ट होगा, आएगा तो वो सीधा आएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर, अब ऐसा नहीं होगा कि उल्टी लाइन आएगी या फिर कुछ भी। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर या और जो भी लिखते हैं वो सब कुछ सही से ही लिखाएगा, आगे की सही रहता जाएगा, लेकिन कहाँ से लिखाना स्टार्ट होगा? लेफ्ट से। ठीक है, सॉरी राइट से। और जब हम एंटर करेंगे और कुछ और लिखेंगे तो ये इस तरह से राइट में ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद अगर आपके पास कोई पहले से ही, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहता है? लेफ्ट में ही सिलेक्ट रहता है। लेकिन आप इस चीज पर आप ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर क्या है? अलाइन लेफ्ट, जबकि लेफ्ट तो आपका ये है, सही है अपना लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है। ठीक है, लेकिन जब अपने सामने कोई व्यक्ति रहता है तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड होता है और राइट हैंड इस साइड होता है, मतलब उल्टा होता है। लेकिन कंप्यूटर में जो आपका लेफ्ट साइड जिस साइड है उसी साइड कंप्यूटर का लेफ्ट है, और जिस साइड आपका राइट है उसी साइड कंप्यूटर का राइट है। हमेशा हर जगह पर यही होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है? इस साइड वाला। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अलाइन लेफ्ट, और लेफ्ट से ही आ रहा है। और आपके राइट हैंड साइड ही लिखा हुआ आ रहा है अलाइन राइट, अलाइन आर। ठीक है, राइट, और वो राइट साइड से आ रहा है। इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद आपका कोई टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, नॉर्मल ही है, हमेशा अलाइन लेफ्ट से ही आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बीच में हो जाए तो क्या करेंगे? अपन कंट्रोल के साथ ए पूरा सिलेक्ट करेंगे, या फिर जिसको आप बीच में करना चाहते हो, जैसे हम इसे बीच में करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए बीच में आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो।
इसके अलावा पूरा ही डॉक्यूमेंट हमें बीच में से चाहिए, तो हम अलाइन सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में आने का मतलब है कि जो आपका कर्सर है वो बीच में जाता है, जब आप इसको एंटर करोगे तो ये देखिए अब आप यहाँ पर कुछ लिखोगे तो बीच से ही आएगा। ठीक है, बाकी आएगा सब कुछ नॉर्मल, बस बीच से आएगा। ठीक है, इतना। अगर टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, उसके लिए यूज करते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया। अगर हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अलाइन सेंटर से आएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+E। ठीक है, सी क्यों नहीं है, जैसे कि इसकी Ctrl+L है, इसकी Ctrl+C होनी चाहिए थी। सी इसलिए नहीं है क्योंकि कॉपी करने की होती है Ctrl+C। अब दोनों की सी हो जाएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी सी है, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर राइट है। अगर आप कंट्रोल के साथ ए करके राइट कर दोगे तो पूरा अलाइनमेंट आपका देखिए राइट से बिल्कुल जमा हुआ आ रहा है, लेफ्ट से आगे पीछे आ रहा है, जो बल्कि उल्टा हो रहा है। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये चीज कब अप्लाई होगी, जब आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जितनी जगह को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने ये 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं, इन्हें हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए तो ये ही दोनों आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। अगर हम पूरा ही चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें Ctrl+A। ठीक है, और सेंटर पर क्लिक करना। इतना आया समझ में, क्लियर है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जे। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो लाइन, इसमें क्या होता है, कुछ भी आप लिखते हो हमेशा लेफ्ट से ही आता है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जस्टिफाई पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो जाता है। जैसे कि हमने लेफ्ट पर क्लिक करते हैं क्या होता है, इस साइड से तो सही रहता है, लेकिन इस साइड से जो है हमारी लाइन छोटी बड़ी हो जाती है। और अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो इस साइड से तो सही रहता है, लेकिन इस साइड से छोटी बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, दोनों साइड से बराबर हो जाएंगे। कर्सर इसमें हमेशा लेफ्ट साइड से ही आता है, लेकिन लाइनिंग देखिए इस साइड से भी बराबर है, इस साइड से भी बराबर है। अब आप सोचोगे कि ये वाली लाइन क्यों बराबर नहीं है। अब ऐसे अगर कोई लाइन बराबर करने लगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर कोई लाइन आधी है तो वो इस साइड से ही आएगी, लेकिन अगर लाइन पूरी है तो वो बिल्कुल जम जाएगी, एक लाइन में आ जाएगी। अब यह समझ में, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है इन 4 ऑप्शन में? इससे आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, इससे सेंटर में आ जाएगा, इससे राइट में आ जाएगा। ठीक है, और इससे जस्टिफाइड से दोनों ही बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप चाहते हो, जैसे भले ही आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी सिलेक्ट है, अब यहाँ से आप कुछ चीज बीच में से लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, सेंटर पर क्लिक कर दोगे, आपका बी से लिखा जाएगा इस तरह। आ गया समझ में? अब आगे का जो है एंटर करेंगे तो नीचे ही आएगा, लेकिन हमें अब आगे का जो है लेफ्ट से लिखना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, लेफ्ट से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है पैराग्राफ ब्लॉक में लाइन एंड स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर हम फिर से कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने कोई पैराग्राफ है, अभी हम इसको पेज, अभी तो Ctrl+A से सिलेक्ट कर रहे हैं, Ctrl+C से हम इसे कॉपी कर रहे हैं और हमें इसे Ctrl+V 2 बार करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख आप टेक्स्ट है दूसरे पेज पर जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो ये जो टेक्स्ट है वो इसी पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये अपन कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो अभी पहले हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर इस ऑप्शन पे अपन को 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लाइन स्पेसिंग और एक पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यानी कि 2 लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, और 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस जो होता है ये है, इसे बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हम कंट्रोल के साथ ए कर रहे हैं। अगर आप जितनी एरिया में करना चाहते हो उतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+A करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2.0 सिलेक्ट है, ठीक है। ये है लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन। नॉर्मल जो लाइन स्पेसिंग होता है वो होता है 1.5। अब जैसे कि हम देखिए कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है, कहाँ अंतर हो रहा है, जिन पैराग्राफ्स को हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ उनमें ही हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा। अगर हम कंट्रोल ए कर लेते हैं तो सभी में होगा। क्या हो रहा है, लिखा है वो ही है, ना तो वर्ड छोटे हो रहे हैं ना बड़े हो रहे हैं, बस बीच की स्पेसिंग कम या ज्यादा हो रही है। लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कम या ज्यादा हो रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो नॉर्मल जो स्पेस होता है लाइन के बीच का वो होता है 1.5, ठीक है। इसमें ज्यादा सिलेक्ट है, अपन 1.5 कर देते हैं। अब जैसे कि हमने लाइन की स्पेसिंग कर दी 1.0, यानी लगभग खत्म ही हो गई। आप देखेंगे हमारा पेज जो अगले पेज पे आ रहा था वो इसी पेज पर आ गया, और अभी हमारा और पेज खाली भी है, हम और कुछ भी लिख सकते हैं। इसका यूज आप तब कर सकते हो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत, जैसे एक आध पैराग्राफ अगले पेज पर जा रहा है, आपको 2 पेज खराब करने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी लाइन की स्पेसिंग कम कर दो, तो उससे क्या होगा, देखो हम बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा मैटर अगले पेज पर जा रहा है, कम करने से एक ही पेज पर आ जाता है। आया इतना समझ। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग करके देखोगे तो वो बता देगा प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ से नीचे साइड लेकर जाओगे तो बढ़ेगा स्पेस, और ऊपर साइड लेकर आओगे तो घटेगा। अब अगर आपको ये बताना है कि नॉर्मल जो स्पेस क्या होता है, मतलब नॉर्मल जो अपन डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट रहता है वो रहता है 1.5, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ये क्या होता है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले हम इसके नीचे वाले ऑप्शन बता देते हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये क्या होता है, अभी हमने रिमूव कर दिया तो दोनों में ऐड आ रहा है। ये होता है जैसे कि अभी अपन ने क्या किया, लाइन के बीच में स्पेस कम किया और ज्यादा किया। अब अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ क्या होते हैं, जहां पर भी हम एंटर कर देते हैं वो हमारा एक पैराग्राफ कहलाता है। अब एक पैराग्राफ यानी एक ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ, इन दोनों के बीच का अंतर आपको कितना रखना है, तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी हमारा पैराग्राफ कौन सा सिलेक्ट है, ये वाला, ठीक है। तो इस पर हम जिस पर भी क्लिक रहता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, जरूरी नहीं आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करो। क्यों, क्योंकि ये है पैराग्राफ का ऑप्शन। अगर हमारा इस पे क्लिक है मतलब हमारा ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ के पहले स्पेस आ रहा है, ठीक है। और अगर हम आफ्टर पैराग्राफ पर कर रहे हैं तो पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रहा है। इतना आ रहा है समझ में, आया इतना समझ में, हाँ या ना आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोले आप, आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है अभी। तो इससे क्या कर सकते हो आप, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करोगे तो पैराग्राफ के पहले स्पेस आएगा, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करोगे तो पैराग्राफ के बाद स्पेस आएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल ए कर लोगे तो क्या होगा, सभी पैराग्राफ में ये चीज अप्लाई होगी। स्पेस यानी बीच में जो जगह खाली छूटी रहती है ना, वो जैसे कि एंटर कर दिया हमने, यहाँ कुछ लिखा नहीं तो ये जगह खाली छूटी है, इसे बोलते हैं स्पेस, जगह खाली छूटी रहती है। ये जो लाइन के बीच का स्पेस है ये भी क्या है, जगह, मतलब लाइन के बीच में कितनी जगह आपको खाली रखनी है। हमने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए, देखो हमने कम कर दिया, क्या हो गया, लाइन पास पास हो गई, बीच में जगह थी वो कम हो गई। तो ये वाला भी ऑप्शन वही है, अगर आप ये कर दोगे तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब इसके बाद हम कंट्रोल ए कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दिया, यानी सभी पैराग्राफ के आगे, मतलब सभी पैराग्राफ के ऊपर स्पेस थोड़ा सा है, ठीक है। ये पैराग्राफ है, भले ही ये ऊपर है, सबसे ऊपर है, फिर भी इसके पहले थोड़ा सा ये जगह छूटी हुई है। इतनी जगह सभी पैराग्राफ के पहले पहले छूटी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले। अब इसमें क्या है, ये वाली जगह क्या है, इस पैराग्राफ के पहले वाली जगह, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में, ये वाली जगह क्या है, इस पैराग्राफ के पहले वाली जगह। इतना आया समझ,
इसी तरह से हर पैराग्राफ के पहले वाली जगह है, लेकिन इसके पहले एक और पैराग्राफ है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, एड रिमूव स्पेस आ रहा है, मतलब आप हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अगर है तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, अगर स्पेस नहीं है तो ऐड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला जो ऑप्शन है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी हम पैराग्राफ के बाद वाला जो स्पेस है उस पर भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले भी स्पेस है और पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस आना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पैराग्राफ में तो ठीक है कि ये क्या है, पैराग्राफ के पहले स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और इस पैराग्राफ के बाद भी स्पेस आएगा, क्यों, क्योंकि हमने आफ्टर पैराग्राफ भी कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है ये क्या है, ये इसके पहले एक और पैराग्राफ है, मतलब इसके पहले तो है ही स्पेस, इसके बाद में भी स्पेस है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, दो स्पेस प्लस हो रहे हैं। कैसे कि आधी जमीन इसकी है और आधी जमीन इसकी है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों ने छोड़ रखा है। ठीक है, आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा इसने थोड़ा सा यहाँ से छोड़ रखा है, थोड़ा सा इसने यहाँ से छोड़ रखा है, तो जगह थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ठीक है, इसी तरह से हर पैराग्राफ में हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा स्पेस रखना चाहते हो तो कर सकते हो। आ गया समझ में, अगर आप ऐड और बिफोर आफ्टर और बिफोर दोनों यूज करोगे तो क्या होगा, ज्यादा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप हटाना चाहते हो हटा। ठीक है, आप चले जाइए। इतने में किसी को कोई डाउट है, ऐड स्पेस और इसमें नहीं है बिल्कुल भी डाउट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जा रहे हैं, अगला ऑप्शन है इसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें है सेंट्रल, इसका मतलब है, देखिए अलाइनमेंट अभी अपना कौन सा सिलेक्ट है, लेफ्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है, लेफ्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ से कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट कर दिया और हम यहाँ से ओके कर रहे हैं, तो हमारा अलाइनमेंट कैसा हो गया, सेंटर। तो वही ऑप्शन है अंदर। ठीक है, इसके बाद ये आउटलाइन लेवल, यहाँ पर क्लिक करोगे, लेवल 1 लेवल 2 ये चीज अलग है। तो यहाँ ये क्या है, जनरल। इसके बाद है इंडेंटेशन, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों में अपन को कुछ नहीं करना। इसके बाद अगला है स्पेसिंग। स्पेसिंग वाला ऑप्शन अपन देखेंगे। तो यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है बिफोर आफ्टर, यानी पैराग्राफ के आगे या पीछे आपको कितना स्पेस कम या ज्यादा करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से अपन ओके कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद अगला है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। ठीक है, लाइन स्पेसिंग में जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया एटलीस्ट, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुआ है, जैसे 12 लिखा हुआ है, हम इसको बढ़ा देते हैं तो लाइन की स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल कर देते हैं। अगर जैसे ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गई है तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, और अगर पैराग्राफ की स्पेसिंग हटानी है तो आप हटा सकते हो, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए हमने रिमूव कर दी तो कितना पास पास हो गया, लाइनिंग भी पास हो गई और पैराग्राफ भी पास पास हो गया। ठीक है, इसके बाद लाइन स्पेसिंग में यही है ऑप्शन। ठीक है, तो आप करके देख लेना, जो नहीं आए वो आप पूछ लेना। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंडेंट का। इंडेंट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन हमेशा कैसी लिखते हैं अपन, इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी आगे का जो है वो इधर से लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंडेंट पर क्लिक, यहाँ पर जिस भी पैराग्राफ में आपको इसको यूज करना है आप उसके पैराग्राफ के आगे या कहीं पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक आता है डिक्रीज इंडेंट और एक आता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट बढ़ाना है, इंडेंट कम करना है, मतलब आगे की जो स्पेसिंग है वो कितनी कम करनी है या फिर बढ़ानी है। इतना है समझ में। तो ये होता है इंडेंट। अब इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, एक तो किया जाता है रिज्यूम बनाने में, और इसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह में और बुक्स में भी किया जाता है। जैसे कि अब अपन को नॉर्मल करना है इंडेंट, तो यहाँ से अपन नॉर्मल कर लेते हैं। पहले अपन इसको कंट्रोल ए से लेफ्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, यानी इंडेंट हमें बढ़ाना है, जगह बढ़ानी है, स्पेसिंग।
क्लिक क्लिक, इस तरह से हम आगे की साइड, देखिए हमारा पूरा पैराग्राफ आगे जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद देखिए इस वाले अभी करोगे आप तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इंडेंट बढ़ रहा है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज, यानी इंडेंट कम हो रहा है। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। और ये वाले जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये भी इंडेंट के लिए ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर हमारा इस वाले पैराग्राफ में सिलेक्ट है, ये पूरा एक पैराग्राफ को ही करता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्लिक कहीं पर भी हो, लेकिन जिस पैराग्राफ में हमारा क्लिक है उसी पैराग्राफ पर ये चीज अप्लाई होती है। क्लिक करेंगे और इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ओनली फर्स्ट लाइन आगे या पीछे करने के लिए। कैसे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे। आ रहा है समझ? और नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर, इससे पूरी ही लाइनें चली जाएंगी। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये किसके लिए, सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए है, और ये वाला जो है वो पूरे पैराग्राफ के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से कि आधा इधर लिखा रहता है, आधा इधर लिखा रहता है, आधा इधर लिखा रहता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आया समझ? इंडेंट कम या ज्यादा करने के लिए। अब जैसे कि अपन ने इसको बढ़ा लिया है, नॉर्मल करना है, क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इतना ध्यान रखना है कि ये पूरा एक पैराग्राफ में सिलेक्ट होता है, पूरा एक पैराग्राफ के द्वारा ये होता है। ठीक है, आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन, अपने पास टाइम कम है तो ये हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, ये वाले ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन होता है शेडिंग का। देखिए यहाँ पर आपने ये वाला भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है, हाइलाइटर, ये अलग चीज होती है, और ये शेडिंग ये अलग चीज होती है। ठीक है, शेडिंग क्या होती है, जैसे कि हमारा इस पैराग्राफ में क्लिक है, शेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी पैराग्राफ को हाईलाइट कराना चाहते हैं, या फिर आप उसमें कलर करना चाहते हैं, या फिर आप जगह सेलेक्ट करोगे तो उतनी जगह में होगा। लेकिन अगर आप जगह सिलेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ एक जगह पर क्लिक है आपका, ठीक है, और आप यहाँ पर जाओगे साइड में ड्रॉप डाउन एरो पर, और यहाँ से आप कोई सा भी कलर लोगे तो वो एक पैराग्राफ में कलर करेगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ये क्या है, शेडिंग। इससे क्या होगा, एक पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हो लेकिन ये हाईलाइटर नहीं है। जैसे कि ये पूरा अपन ने लिखा हुआ है कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए नोट्स बनाए हैं, लेकिन ये चीज इम्पोर्टेंट है तो अपन इसको इस तरह से अलग कलर में कर सकते। आया समझ में? अगर आप जगह सेलेक्ट करके करोगे, जैसे हमें इतनी जगह में करना है कलर, ये देखिए सिर्फ जगह सेलेक्ट करोगे तो उतनी जगह में होगा, लेकिन आपने जैसे क्लिक करके रखा है तो क्या होगा, एक पैराग्राफ में कलर होगा। ये टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा, पीछे जो पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा बुक्स में कोई चीज इंपॉर्टेंट रहती है या फिर किसी बॉक्स में रहती है तो उसका कलर थोड़ा सा अलग रहता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में? लेकिन ये चीज अलग है हाइलाइटर, ठीक है, और ये चीज अलग है। अब इसके बाद अगर आपको कलर हटाना है तो यहाँ से जाकर नो कलर कर दो तो कलर हट जाता है। किसी भी ऑप्शन में हटाना है उसको तो दो तरीके से हटा सकते हो, या तो उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, जैसे हमने कोई चीज बोल्ड करी है तो बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो आ जाती है, और फिर उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हट जाती है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन इस तरह का आता है जहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो बना रहता है, इस पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, नो कलर कर दोगे तो हट जाएगा कलर। ठीक है, इसके अलावा मोर कलर्स पर जाओगे आप तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर लेकर आ सकते हो। ये जो करंट लिखा हुआ है पहले से कोई सा कलर सिलेक्ट है वो है, और न्यू यानी जो अपन बनाने वाले हैं, अभी लेने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड, कस्टम, हो सकता है आपके सामने इस तरह से दिखे और हो सकता है आपके सामने इस तरह से दिखे। आप दोनों ही तरीके से कोई सा भी कलर लेकर आ सकते हो। कलर क्या होते हैं आपने देखा होगा, एक ही कलर कई टाइप का, डार्क लाइट, इस तरह से। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कलर कर सकते हो। हम इसको ऊपर की साइड लेकर जाएंगे, कलर देख रहे हैं पर लाइट हो रहा है, और इसको नीचे की साइड लेकर आते हैं डार्क हो रहा है। ये चीज हमें आपको और आगे हम और डीपली समझाएंगे। अभी हमें जो भी कलर लेना है हम उस पर ओके करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप यहाँ से मोर कलर से लेकर आ सकते हो। यहाँ पर आपको ऑल कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई डाउट है?
कुछ पूछना है, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया है आज हमने, लेकिन ये वाला ऑप्शन आप ध्यान रखना, ठीक है। आपको जितनी भी जगह में हाईलाइट करना है इस तरह से, तो आप क्लिक करो और यहाँ पर जाकर कलर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन कोई चीज़ हाईलाइटर से, जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हाईलाइटर से हमने येलो कर दिया, कोई सा भी कलर कर दिया। ये वाला ऑप्शन हमने कहाँ से लिया है? शेडिंग से। और ये वाला कहाँ से लिया है? हाईलाइटर से, ठीक है। और हम इसके बाद बोल्ड, इटैलिक और इसको बड़ा कर देते हैं, और जो भी हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग करनी है सब हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन बताया था, इसका क्या यूज है? हाँ, अपने जो भी इसके अंदर एडिटिंग की है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो पूरी एडिटिंग हट जाती है, ठीक है। तो हमने कंट्रोल ए से पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट किया, क्लियर और फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया, तो देखिए सब कुछ हट गया, लेकिन हाईलाइटर से जो चीज़ हाईलाइट की थी वो नहीं हटी, ठीक है, क्योंकि हाईलाइटर से अपन कोई एडिटिंग नहीं करते, ठीक है, इसलिए। और ये शेडिंग भी हट गई, ठीक है, शेडिंग हट जाती है लेकिन हाईलाइटर नहीं हटता है, क्लियर और अब इसमें इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये वाला ऑप्शन, ये वाला, इसमें आपको क्या डाउट है? पहले आप हमें बताइए क्या डाउट है? ये ऐड स्पेस और बिफोर स्पेस वाला, देखिए पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए ये दो ऑप्शन है। अभी अपन ने ये वाला समझ में आ गया आपको, लाइन के बीच की स्पेसिंग का। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये है पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग कम या ज्यादा करने का। जैसे कि ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में जो जगह छूटी है वो अभी तो नॉर्मल है, लेकिन आप चाहते हो थोड़ी और जगह छूटनी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे जाओगे, अभी जब अगर स्पेस रहता है, मतलब वो चीज सिलेक्ट रहती है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है? रिमूव। अगर नहीं है तो फिर क्या आ रहा है? ऐड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर रहे हैं, तो इससे आपको अभी इसमें नहीं आएगा, हम रिमूव कर देते। ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जा रहे हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इससे क्या हो रहा है? जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया उसके आगे, मतलब वो शुरू होता है उसके पहले थोड़ी सी जगह हो रही है। देखो हम इस पे से हटाते हैं, कुछ अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो देखिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, इतना आया समझ में? अब हमारा पैराग्राफ ये सिलेक्ट है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, अब हम दूसरा वाला ऑप्शन जो है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्या हुआ? ये पैराग्राफ के पहले जगह बढ़ गई और इसी पैराग्राफ के लास्ट में थोड़ी सी जगह बढ़ गई, इतना आ गया समझ में? अब फिर से हम इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं, अब देखो दोनों में क्या आ रहा है? रिमूव, रिमूव, रिमूव पर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जगह कम हो रही है, इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब इतने में कोई डाउट नहीं है। अब हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कंट्रोल ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा? हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं सभी के आगे स्पेस थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्या करेंगे, तो क्या होगा? हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं, क्योंकि हमने क्या किया है? कंट्रोल है, सभी के बाद में, आफ्टर यानी होता है बाद में, सभी के बाद में स्पेस आ जाएगा, इतना क्लियर है? ठीक है। आफ्टर करेंगे तो बिफोर करेंगे तो पहले आ जाएगा, आफ्टर करेंगे तो बाद में आ जाएगा। अगर हम दोनों ही सिलेक्ट कर लें तो दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम बस आपको इतना समझाना चाहते हैं, हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए। अब इस पैराग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से। अब जैसे कि ये वाला पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ यानी ये आफ्टर है, और यहाँ खत्म हुआ यानी ये बिफोर है। ये पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हुआ यानी ये आफ्टर है, और यहाँ खत्म हुआ यानी बिफोर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका आफ्टर यानी ये आफ्टर में हुआ, इसके में थोड़ा सा स्पेस बढ़ा, और इसके बिफोर में स्पेस बढ़ा, तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस बढ़ गया ना, ये समझाना चाह रहे थे हम आपको। अब आ गया समझ? ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो।
तो ये हमारा कहने का मतलब है थोड़ा सा इसने छोड़ दिया आफ्टर में और थोड़ा सा इसने छोड़ दिया बिफोर में, तो स्पेस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो तो इस ऑप्शन का भी आप कब यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम अभी तो रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ थोड़ा सा जगह हमें खाली दिखे, तो सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, ऐड करो। ठीक है, ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या आने लगता है यहाँ पर, अगर आपको इनमें जगह थोड़ी ज़्यादा कम दिखानी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है?